खुशामदीद, आप देख रहे हैं नया दौर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज की खबरों में बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के टूर के लिए न्यूजीलैंड ने टीम अनाउंस कर दी है और उसमें बहुत सारी शॉकिंग खबरें हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि बच्चा टीम भेजी जा रही है पाकिस्तान। आपको डिटेल्स देंगे, प्लेयर्स के बारे में भी बताएंगे, कौन से आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे और क्यों नहीं आ रहे। इसके अलावा राशिद लतीफ़ ने कहा है कि बाबर आजम ने शाहीन शाह अफरीदी से बदला ले लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब मुलाकात करेगी आर्मी चीफ के साथ। एक दिन पहले उनका कैंप ख़त्म होगा काकूल का। पहले उसने अप्रैल 8 को होना था, अब अप्रैल 7 को होंगे और वो पिंडी आएंगे और आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। और एक अजीबो-गरीब खबर है जो कि मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने बताई है कि एहसान उल्लाह, जो कि पाकिस्तान के एक प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, उभरते हुए सितारे हैं, उनके बारे में बताया गया है कि रिसेंटली हमने देखा कि उनकी कोहनी पर कोई इंजरी थी और उन्होंने वो लगाया हुआ था जो वो मेडिकल इक्विपमेंट होता है। लेकिन अब मालूम पड़ा है कि उन्होंने कहा है, अली तरीन ने ये बताया है कि उनकी इंजरी की तशख़ीस ही गलत हुई थी और उनको गलत सर्जरी की गई। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अली तरीन की इस बात से, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि एहसान उल्लाह को एक इंजरी हुई, जिस इंजरी को ठीक से उसको डायग्नोज नहीं किया गया और फिर उसकी जो सर्जरी हुई वो भी ठीक नहीं हुई, विच इज़ शॉकिंग ऑफ कोर्स। एक पाकिस्तान का प्लेयर है, एक अच्छा फास्ट बॉलर है, उसने PSL में अच्छा परफॉर्म किया है। उम्मीदें ये थी कि ये पाकिस्तान को सर्व करेगा, लेकिन उसकी एक इंजरी होती है और उसके बाद पता चलता है कि उसकी इंजरी को मिस हैंडल किया गया है। अब इसमें डिटेल्स ये हैं कि अली तरीन, जो कि मुल्तान सुल्तान्स के मालिक हैं, मुल्तान सुल्तान्स ने इजाज़त ली है PCB से कि वो एहसान उल्लाह का इलाज करवाएंगे और उसके इलाज की गर्ज से उसको इंग्लैंड भेजा जाएगा और इंग्लैंड में सारी बातचीत हो गई हुई है और वहाँ पर उसकी सारी अब जो इंजरी है उसको रिकवर कराया जाएगा। जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो इंग्लैंड में किया जाएगा। आई मीन इट इज़ अ सैड मोमेंट कि हमारे यहाँ ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर मौजूद नहीं है, या इस तरह के डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, या इस तरह का मेडिकल बोर्ड PCB में मौजूद नहीं है, या PCB के जो हुकाम हैं उनकी इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं है कि एक प्लेयर इंजर होता है और उसका कोई वाली वारिस नहीं है। ऐसी ही कहानी हसन अली सुना चुके हैं कि कोविड के दौरान वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे तो उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनको इतनी पेन थी, बैक पेन, लेकिन उनको इलाज के लिए खुद ही उन्होंने शुएब मलिक को कॉल की। शुएब मलिक ने उनको एक मशवरा दिया कि आप दुबई जाएँ, दुबई में इन डॉक्टर से मिलें। फिर उन्होंने ऐसा ही किया ड्यूरिंग कोविड। समहाउ ही मैनेज टू गो टू दुबई और वहाँ पर जाकर उन्होंने इलाज करवाया और वो मतलब वो कहते हैं कि उसकी वजह से मैं आज क्रिकेट खेल पा रहा हूँ, वरना शायद अगर मैं यहाँ रहता या यहाँ से इलाज करता तो मैं क्रिकेट भी ना खेल पाता। दिस इज़ वेरी सैड। अच्छा जी, ये न्यूजीलैंड ने एक टीम अनाउंस की है। ये बड़ी अजीब सा ही मामला है। पहले मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से प्रोबेबल्स हैं जो कि टीम में खेलेंगे, लेकिन अब उनमें से भी जो थोड़े से स्टार प्लेयर्स थे या अभी उभरते हुए सितारे थे वो भी नहीं आ रहे। यानी जो टीम आ रही है वो लिटरली बी टीम भी नहीं आप इसको कहेंगे, ये पता नहीं कौन सी वाली टीम है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो प्लेयर्स नहीं आ रहे उनका मैं आपको बता दूं। ट्रेंट बोल्ट, डेवन कॉनवॉय, लोकी फर्गुसन, मैट हेनरी, डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, मिच सैंटनर, केन विलियमसन, ये IPL खेल रहे हैं, ये इस वजह से नहीं आ रहे। विल यंग का था कि वो आएंगे लेकिन वो अनअवेलेबल हैं बिकॉज उन्होंने नॉटिंघमशायर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। टीम सऊदी इस वजह से नहीं उनको डाला गया क्योंकि उनको दे वांट टू सॉर्ट ऑफ रेस्ट हिम, उसकी ज़रा तबीयत बेहतर करने के लिए। और ये सूरत हाल है विच इज़ ऑफ कोर्स वरिंग टू से द लीस्ट। कॉलिन मॉनरो को उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया और टॉम लेथम भी नहीं है। उनके बच्चे की बर्थ का मामला है तो दूसरे उनका बच्चा हो रहा है उसकी वजह से। तो बड़ी एक हल्की सी टीम आ रही है। वो भी मैं आपको बता दूं, माइकल ब्रेसवेल कैप्टन होंगे, ये 1 साल के बाद कम बैक कर रहे हैं। ही वाज इंजर्ड। फिन एलन, मार्क चैपमैन, जॉश क्लार्कसन, जेकब डफी, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, बेन लिस्टर, कॉल मैकॉन्ची, I hope I'm pronouncing his name right. If I'm not, then what can we do? Adam Mill, Jimmy Neesham, Will O'Rourke, टिम रॉबिन्सन, बिन सीयर्स, टिम साइफर्ट, इश सोदी। टिम साइफर्ट विकेट कीपर होंगे। तो बड़ी हल्की टीम आ रही है। इनको मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि घुमा के जो है ना इनकी पिटाई करें और इनको 5-0 कम से कम इनकी हार होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
राशिद लतीफ़ साहब हमेशा आउटस्पोकन से रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम ने शहीन शाह अफरीदी से बदला ले लिया। अब ये बदला क्यों लिया? उन्होंने कहा कि जब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ रिज़वान और बाबर आजम को बिठाया गया था और शादाब को कैप्टन बनाकर भेजा गया था, और जब शादाब वो सीरीज़ हार गए थे अफ़गानिस्तान से, तो उन्होंने कहा था कि हमने बाबर को मिस किया, बाबर ही इस टीम के कैप्टन अच्छे लगते हैं। तो राशिद लतीफ़ ने कहा है कि शहीन शाह अफरीदी को भी ऐसा ही कहना चाहिए था जब उनको कैप्टनसी ऑफ़र हुई थी। मतलब बाबर दा कोई मतलब राशिद लतीफ़ साहब कोई ख़ास हक के कैप्टनसी थे, मतलब वो कोई की कहते ने मामा लगता है कैप्टनसी दा। तो अगर उसको कोई किसी और को बोर्ड बनाना चाहता तो कैप्टन, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई नॉट। बहरहाल राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है कि उनको नहीं बनाना चाहिए था किसी और को कैप्टन। उनके साथ ज़्यादती हुई थी बाबर आजम के साथ, और अब शहीन शाह अफरीदी के साथ ज़्यादती हुई है। ऑफ कोर्स मैं उनसे एग्री नहीं करता। अगर टीम बाबर परफॉर्म पुअरली एज अ कैप्टन इन द वर्ल्ड कप और उसके बाद किसी को कैप्टन बनाना, और जो कि शहीन को बनाया, वो इट वाज अ राइट डिसीजन। किसी को भी बनाया जा सकता था। आप उस पर बहस कर सकते हैं कि शहीन को नहीं रिजवान को बना देते, रिजवान को नहीं शादाब को बना देते, और यू नो व्हाटएवर, बट बाबर वाज नॉट सपोज्ड टू बी द कैप्टन। अभी भी बाबर को कैप्टन बनाना इज़ द रॉन्ग डिसीजन। बट एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपको मैं बताया जिस तरह कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का काकूल में कैंप चल रहा है। वो कैंप ख़त्म होना था 8 अप्रैल को, लेकिन वो एक दिन पहले ख़त्म होगा। 7 अप्रैल को वो इफ्तार करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ रावलपिंडी में, और फिर ईद के बाद रावलपिंडी में ही वो रिपोर्ट बैक करेंगे फॉर द न्यूजीलैंड टूर। तो यू नो वी होप आर्मी चीफ इनको कुछ ख़ास टिप्स देंगे। मेरे ख्याल से इनका जो ईमान है उसको ताज़ा करेंगे। अगर ये टीम में गड़बड़ शुरू हो गई, और बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूँ, राशिद लतीफ़ ने कहा है कि ये दिस टीम वुड क्रम्बल नाउ, इसमें अब इत्तेफाक प्यार नहीं रहेगा, ये 90s वाला दौर दोबारा शुरू हो गया है। तो ये जो हमें कहानियाँ सुनाते रहते हैं वैसे लोग कि 90s का बड़ा ज़बरदस्त दौर था, तो राशिद लतीफ़ तो कह रहे हैं वो बड़ा बुरा दौर था, क्योंकि 90s के वक्त में ही पाकिस्तान की टीम में ये सियासतें और एक दूसरे की लेग पुलिंग और जुएबाजी और क्या कुछ नहीं होता रहा, गंद मारते रहे हैं वो लोग। आज वो लेजेंड्स बने हुए हैं, हालांकि वो डिज़र्व नहीं करते। बहरहाल, तो राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है कि हम 90s के दौर में वापस जा रहे हैं। तो राशिद लतीफ़ ने इस मामले में तो सच बोला है कि ये वो एक बहुत ही फजूल किस्म की टीम थी, और उस टीम ने जो हरकतें की, अब ये वाली टीम मौजूदा 2024 वाली वही हरकतें करने जा रही हैं। आई वुड होप कि ऐसा ना हो। आई होप मोहसिन नकवी साहब वुड बी एबल टू कंट्रोल सच एन इवेंट कि जहाँ पर कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो जाए टीम में, और फिर एक दूसरे की लेग पुलिंग शुरू हो जाए। आई होप ऐसा ना हो। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। आर्मी चीफ भी आई थिंक उनको कोई हौसला देंगे, उनका कुछ दीनी बातें करेंगे, उनको कुछ सीधे रास्ता उनको बताएंगे, और फिर शायद टीम अच्छा परफॉर्म करे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। देखते हैं। फ़िलहाल आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।